बड़े खेल का हुआ पर्दाफाश। क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मोदी सरकार को गिराना चाहते थे? क्या चंद्रबाबू नायडू को समर्थन वापस लेने का संकेत दिया गया था? इस खेल की स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। ये आरोप किसी आम आदमी ने नहीं लगाए, बल्कि एक वरिष्ठ पत्रकार ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में इस साजिश से पर्दा उठाया है। उनके मुताबिक धनखड़ सरकार के भीतर ही भीतर बगावत की जमीन तैयार कर रहे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस खेल में आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक की परछाइयां नजर आने लगी थी। मानसून सत्र के पहले ही दिन गए वो व्यक्ति जो 11 दिन पहले कह रहा था कि 2027 में रिटायर होऊंगा, अचानक इस्तीफा क्यों दे बैठा, राजनीतिक पंडितों के कान खड़े हो गए। ध्यान दीजिए, इस्तीफे से कुछ दिन पहले धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के सांसदों से गुपचुप मुलाकात की थी। उस मीटिंग में मोदी सरकार के खिलाफ बातचीत हुई, चाहे वो हंसी मजाक में हुई हो या गंभीरता से। ये बात सरकार तक पहुंच गई। फिर जो हुआ उसने आग में घी डाल दिया। एक बैठक में जब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तो धनखड़ ने बेहद अभद्रता से व्यवहार किया। सिर्फ शिवराज सिंह ही नहीं, और भी कई मंत्रियों को उन्होंने अपने कर्मचारी की तरह ट्रीट किया। उनके ओएसडी को बुलाकर आदेश देने लगे। मोदी सरकार के भीतर गुस्सा उबलने लगा। सरकार को लगने लगा ये उपराष्ट्रपति नहीं, एक पैरेलल सरकार चला रहे हैं। धनखड़ की सोच थी कि उपराष्ट्रपति को भी प्रधानमंत्री जैसी पावर मिलनी चाहिए और उन्होंने ये बात बार बार जताई। लेकिन असली टकराव शुरू हुआ। समझाया भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपतियों की भूमिका अलग है, लेकिन धनखड़ नहीं माने। गुस्सा और गहराया। अब आइए असली धमाकेदार मोड पर। धनखड़ को लगने लगा था कि उन्हें भी पीएम जैसी वीआईपी गाड़ियां मिलनी चाहिए। फिर शुरू हुई मनमानी नियुक्तियों की लिस्ट। यूनिवर्सिटीज में, दूरदर्शन में, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों को भी पद बांटे गए। यहाँ तक कि कांग्रेस सांसद और रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े उनके दामाद का नाम सामने आया। ये सब संकेत दे रहे थे कि धनखड़ अब पूरी तरह सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। अब आते हैं सबसे विस्फोटक दावे पर। धनखड़ कुछ विपक्षी नेताओं से कह चुके थे, चंद्रबाबू नायडू को कहिए समर्थन वापस ले ले, सरकार गिर जाएगी। जी हाँ, नायडू के जरिए एनडीए को तोड़ने की प्लानिंग चल रही थी। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं से भी धनखड़ संपर्क में थे। अंदर खाने एक बड़े विद्रोह की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। और जब जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आया तब मामला फूटा। धनखड़ चाहते थे 2 जजों पर कार्रवाई, जबकि सरकार सिर्फ एक नाम पर विचार कर रही थी। लेकिन धनखड़ विपक्ष से पहले बात कर चुके थे। सरकार को जब पता चला कि विपक्ष के पास मीटिंग की जानकारी थी पर लीडर ऑफ हाउस को नहीं, बस वहीं से सरकार का भरोसा टूट गया। फिर क्या था, धनखड़ समझ चुके थे कुर्सी पर रहकर बेइज्जती झेलनी पड़ेगी, इसलिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे। बिना अपॉइंटमेंट लिए करीब 40 मिनट इंतजार किया और फिर स्वास्थ्य कारणों का बहाना बनाकर इस्तीफा दे दिया। अब सवाल ये उठता है, क्या अगर सरकार को समय रहते भनक न लगती तो मोदी सरकार सच में गिर सकती थी, क्योंकि सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। बीजेपी के बड़े नेताओं की लगातार मीटिंग्स, इमरजेंसी प्लान तैयार हो रहा था। 10 सांसदों को जिम्मेदारी दी गई थी। अगर धनखड़ इस्तीफा, अब सोचिए, झुका हुआ व्यक्ति या पूरी सत्ता के खिलाफ चुपचाप विद्रोह रचने वाला चेहरा। कहानी बहुत बड़ी है और सवाल बहुत खतरनाक।